टू सर्व बेटर, ये स्लोगन जिस ऑर्गेनाइजेशन की हो और वो ऑर्गेनाइजेशन जो इतने बेस्ट मदर अर्थ को सेव करने के लिए, क्योंकि आज मदर्स डे है, आज सबसे इम्पोर्टेंट डे है, आज जननी का दिन है और हम सभी लोग उसको बचाने के लिए उनके लिए आज साइकिल रैली का आयोजन किया था, जिससे कि हम इन्वायरमेंट को बचा सकें, पर्यावरण सुरक्षित रहे, प्रदूषण मुक्त हो दुनिया और हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को ये बेहतर दुनिया सौंप सके, छोड़ सके। आपको पता है कि एक असेंबली में एक यंग चैप ने कहा था हाउ डेयर यू, और पूरी दुनिया हिल गई थी और उसने ये कहा था कि कैसे हिम्मत करते हो कि आप हम लोगों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हो। मतलब उस यूथ ने पूरी दुनिया को चैलेंज किया था, खासकर अमेरिकन प्रेसिडेंट को। इसके बाद दुनिया ने ये बात छेड़ी कि नहीं, हमारे लिए इन्वायरमेंट नहीं, हमारे नेक्स्ट जनरेशन की धरोहर है, अगर हमको इससे छेड़छाड़ करनी है तो सबसे बुरा हाल हमारे नेक्स्ट जनरेशन को होने जा रहा है। तो उनके लिए हमें ये प्रिजर्व करना है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसका सक्सेसर हूँ, न कि ऑनर। हम लोग प्रकृति का सक्सेसर है, प्रकृति को कैरी फॉरवर्ड करना है अपने नेक्स्ट जनरेशन को। तो आज उसी दरमियान, आज उसी मुहिम में पूर्व आईपीएस डीआईजी राजीव रंजन जी, जो कि हर काम में सबसे पहले कदम उठाने के लिए जाने जाते हैं, तो मैं इन्हीं से जानना चाहता हूं कि आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में साइकिल रैली का आपने आयोजन किया और ये आयोजन बहुत भव्य रहा और हमें ऐसा लगता है कि हजारों युवाओं ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो क्या कहेंगे इस विषय में सर आप, क्योंकि आप अपने आप में एक पाथ फाइंडर हैं हम सब युवाओं के लिए। एक्चुअली हम जो भी हम समझते हैं कि समाज के लीडर्स हैं, उन्हें अपने युवाओं को पथ प्रदर्शन करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में आया कि मदर्स डे के अवसर पर जो अर्थ हमारी है, ये भी माँ है, क्यों नहीं हम अपने युवाओं को मोटिवेट करें कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए, क्योंकि हम लोग जो भी कर रहे हैं इन युवाओं के जनरेशन के लिए कर रहे हैं, इस जनरेशन के लिए, प्लैनेट को सेव करने के लिए, और दूसरा है कि युवाओं में साइकिल का क्रेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि प्लैनेट को सेव करने के साथ साथ ज़रूरी है युवाओं का लाइफ भी सेव करना। तो आज हर युवा जैसे ही 16-17 साल का होता है बाइक खरीदना चाहता है, जबकि पूरे डेवलप्ड कंट्री वर्ल्ड में जितने भी हैं, यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, जापान चले जाइए, ये सब साइकिल मोड पे आ रहे हैं। जापान में और इंग्लैंड में तो प्रधानमंत्री भी साइकिल चलाते हैं। हम लोगों के यहाँ लगता है कि साइकिल चलाना मतलब छोटा तौहीन का बात है, मतलब उसके दिमाग में युवा का होता है हम साइकिल पर चलें, क्योंकि वो देखता है कि बगल में बाइक पे चल रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जैसे लोग, और ख़ास करके हमारे जैसे टाटा मोटर्स के जीएम हैं, इस तरह के जो भी पथ प्रदर्शन वाले लोग हैं, जो इम्पोर्टेंट पोस्ट होल्ड करते हैं, इनको आगे चलाना चाहिए। हम तो टाटा स्टील के एमडी से भी कहेंगे कि उनको आगे आना चाहिए और जमशेदपुर में सब बाइक चलाए, साइकिल चला करके लोगों को पथ प्रदर्शन करना चाहिए और एक नई राह दिखाना चाहिए कि साइकिल चलाना कोई बेइज्जती की बात नहीं है। साइकिल चलाने से आपकी इज्जत नहीं घटेगी, बल्कि सेहत ठीक होगा और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, फ्यूल का कंजम्पशन घटेगा, सब तरह से भारत देश को फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसीलिए आज जो युवा भाग लेने आए देख के मेरा बड़ा मन खुश हुआ कि हम लोगों ने एक गूगल फॉर्म जारी किया था, उसको भर के, और कॉलेज और स्कूल में अवेयरनेस जो आया कि आज कम से कम 300-400 युवा इस साइकिल रैली में भाग लिए हैं। इसके लिए सभी युवाओं को बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहूँगा कि आज सिर्फ इसको फैशन रैली के रूप में लोग नहीं लें, युवा इसको अपनी दिनचर्या में शेयर करें, अपने अपने फेसबुक पे अपना डालें और घर जाके अपनी माँ से ज़रूर बात करें कि हमको साइकिल चलाने में अच्छा लगा, हम अब माँ साइकिल चलाएंगे। अगर ये युवा करने में सफल हुए तो हम समझते हैं कि निश्चित रूप से हम लोगों का एक छोटा प्रयास सफल है। जी बिल्कुल, मैं युवाओं की तरफ से कहना चाहूँगा कि ये फैशन रैली नहीं, पैशन रैली बन जाएगी, क्योंकि आपने एक बेहतर शुरुआत की है। अब मैं टाटा स्टील के जो जीएम हैं, मैं टाटा मोटर्स के जीएम हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि दो शब्द, फोटो खिंचवा के टाटा मोटर्स के जीएम हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि 2 शब्द आज के रैली के बारे में क्या कहना चाहेंगे। पर्यावरण से संबंधित ये बहुत ही बेहतरीन शुरुआत थी और जैसा कि राजीव रंजन जी हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा कार्यक्रम करते हैं, जब उन्होंने इस कार्यक्रम में हमें निमंत्रित किया तो हमने भी इसमें भागीदारी दिया है, ये सोच करके कि युवा को ये संवेदना जाना बहुत ज़रूरी है
कि ये कितना ज़रूरी है। पर्यावरण सुरक्षा हमें नेक्स्ट जनरेशन के लिए करना है और उसके लिए हम सब कृत संकल्प हैं और उसके लिए ये जो पहल है ये बहुत ही अच्छा पहल है, हमें इसको आगे भी बढ़ाना है। जी इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब युवा हमारे बीच दो मौजूद हैं, उनका बहुत ही ये सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं और युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा भी बनते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज कितना आनंद आया, कितना एंजॉय किया और स्टूडेंट्स खासकर आप लोगों को देखकर आपके पीछे पीछे चल रहे थे, ये तो देखकर बहुत ही अद्भुत लग रहा था, क्या कहेंगे? वाकई में बहुत अद्भुत ये दृश्य था जब देख रहे थे। स्टूडेंट्स यूथ जनरली फॉलो करते हैं एक्टर एंड बड़े बड़े अफसर लोग को देखते हैं। जब खुद मैं जब बच्चा था देखता था कि लाल गाड़ी में IPS आते हैं और 3-4 गाड़ी रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, बहुत एक बड़ा सा अच्छा इन्वायरमेंट लगता है कि लाइक वाओ। तो लेकिन वो आज IPS ऑफिसर खुद आज साइकिल पर लीड कर रहे हैं युवा को, तो एक से बेहतर संदेश कुछ नहीं हो सकता कि ये साइकिल अब इट्स हाई टाइम। हम लोग वाटर कन्वर्सेशन का बात करते हैं, सॉइल का बात करते हैं, बट हेल्दी इन्वायरमेंट जो कि पोल्यूशन के लिए हम लोग बहुत कम हमारा प्रति जागरूकता है। तो साइकिल से हमारा मल्टीपल बेनिफिट है। ये आप ना कि अपने लिए अपने लिए काम कर रहे हैं, बल्कि एक बाय डिफ़ॉल्ट आप मदर नेचर के लिए भी काम कर रहे हैं। लोग जिम जाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बेस्ट एक्सरसाइज है। इससे बेस्ट एक्सरसाइज आपके पास कुछ नहीं है। जी, मोहित ने बिल्कुल ठीक बोला कि आज साइकिल चलाना फैशन नहीं पैशन है और इस पैशन को हम तब तक मौजूद रखेंगे जब तक हमें ऐसा लगेगा कि मदर अर्थ को सेव करना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है और इस इम्पोर्टेंस को हमें अपने लाइफ में तरजीह देनी होगी। क्योंकि आपको पता है कि गूगल, फेसबुक, उन सब लोगों की जो कंपनियां हैं, कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं, उनका एक परिधि है, एक उनका एरिया है जिसमें आप साइकिल से ही जा सकते हैं। मतलब आप अपनी कार या जो भी जिस वाहन से गए हैं बाहर छोड़ दीजिए, आप साइकिल से ही अंदर जा सकते हैं। बाकी जापान और बहुत ऐसे मुल्कों में साइकिल चलाना एक पैशन की बात समझी जाती है, अपने दिनचर्या की बात समझी जाती है। उसी रूटीन को लाना हमारे हिंदुस्तान में, भारत में बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंडिया हर सेक्टर में लीड किया है, इस सेक्टर में भी लीड करेगा। पर्यावरण को बचाने में हमारे प्रधानमंत्री और हमारे राज्य के बड़े सारे मुख्यमंत्रियों ने बड़े सारे नीति बनाए हैं और उसके ऊपर काम भी हो रहा है। हम सभी मीडिया बंधु या सभी हम युवा मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। सेव मदर अर्थ, सेव आवर लाइफ, सेव आवर फ्यूचर। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।